शुरुआत करते क्योंकि वो पूरी दुनिया भर को परेशान कर रहा है। लेकिन आज हमारे मार्केट में एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है एचडीएफसी बैंक को लेकर। क्या ये बड़ा एक्सीडेंट बनता हुआ के लिए दिखाई दे रहा है? हाँ, हो सकता है। बड़ा हो या छोटा हो, एक्सीडेंट तो पक्का है। वजह यह कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती साहब ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के कारण बड़े गंभीर है, वो जानना समझना जरूरी है। उनका ये कहना था कि पिछले 2 साल से बैंक के एथिकल प्रैक्टिसेस और कामकाज करने के तरीकों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। अब बात यह कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप अपने बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमेशा जाना जाता है, ठीक है। ऐसे में अगर चेयरमैन इस्तीफा देने के कारण ये बताए तो वाकई में फिर बैंक के लिए एक झटके वाली बात है, ग्रुप के लिए भी झटके वाली बात है। ये सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को हमेशा एक ट्रस्ट प्रीमियम मिलती है। नो डाउट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इस वक्त वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 पार चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस में पी मल्टीपल एचडीएफसी बैंक को ज़्यादा मिल रहे हैं। क्योंकि एक बात और है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट पीयर आप किसको लेंगे, प्राइवेट सेक्टर में आप लेंगे आईसीआईसीआई बैंक को, पब्लिक सेक्टर में लेंगे एसबीआई को। एसबीआई में सीएस शेट्टी साहब के आने के बाद से एक अलग ही लेवल की एनर्जी, अलग ही लेवल की गवर्नेंस और अलग ही लेवल की स्पीड आई है बैंक में। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। सेम काम संदीप बख्शी साहब ने भी किया। आईसीआईसीआई बैंक में भी पहले गवर्नेंस की प्रीमियम आईसीआईसीआई बैंक को नहीं मिलती थी, बख्शी साहब के आने के बाद मिलने लगी। एचडीएफसी बैंक को हमेशा से मिलती आई, शशि जगदीशन साहब को भी मिलती आई है। अब ये अगर खुद चेयरमैन, ऐसा भी नहीं कि वो एक सिंपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो चेयरमैन भी हैं बोर्ड के, और अगर वो इस तरह के कारण देकर इस्तीफा देते हैं तो थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है निहार। तो इसलिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आज एचडीएफसी बैंक के लिए वो मुश्किल वाला दिन हो सकता है। लेकिन कितना? 7%। अगर एडीआर आपको बता रहा है 7-7.5%, तो पहले ये समझिए 7-7.5% अगर एचडीएफसी बैंक गिरता है तो उसका असर कितना। अगर 7% एचडीएफसी बैंक गिरता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर 190 पॉइंट का असर होता है। अच्छा। और बैंक निफ्टी पर 850 पॉइंट का असर होता है। तो अगर आप सोचिए कि आप गिफ्ट निफ्टी 435 पॉइंट इस वक्त नीचे देख रहे हैं और 7% जो एडीआर आपका बंद हुआ 7.5, तो ये मान लीजिए 435 पॉइंट में से 200 पॉइंट का योगदान एचडीएफसी बैंक का है। अगर ऐसी की ऐसी ओपनिंग माने तो जो एडीआर ने दिखाई है और जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि एचडीएफसी बैंक की वजह से आप कितना गिर सकते हैं। ठीक है, अगर 7% गिरते हैं तो 200 पॉइंट का योगदान आपका एक तरह से एचडीएफसी बैंक का होगा। बाकी 250-250 पॉइंट आप ईरान, कच्चा तेल, एफआईज, बिकवाली, रुपी, वटेवर करके गिन लीजिए। सेम बैंक निफ्टी में अगर 750-800 पॉइंट आपका गिरावट एचडीएफसी बैंक की वजह से होता है, 55-300 पे आप बंद हुए हैं, तो 54-500 के आसपास खुल सकते हैं। जो 54-154-400 के रेंज है, शायद वहाँ पर खुलने की कोशिश करें। ये सारे लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब कम खुलेंगे, क्या एचडीएफसी बैंक वाकई में 7% खुलना चाहिए, 5% खुले या गिरकर 10% हो जाए, ये समय बताएगा। लेकिन 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जानना समझना जरूरी है। पहली चीज़, एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग एफआईज की है, ठीक है, और आमतौर पर एफआईज वहीं बेचते हैं जो लिक्विड है और जहां उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। और ऐसे में एफआईज की तेज बिकवाली से आप इनकार नहीं कर सकते। स्पेशली ये है कि आपको, हमको लगता है कि आज 800 रुपये में एचडीएफसी बैंक क्या बेचा है, लेकिन कई सारे एफआईज ऐसे होंगे जिनके पास 500 के भी होंगे, 400 के भी होंगे, 600 के भी होंगे, और अगर वो बेच भी दे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब भी प्रॉफिट में। करेक्ट, पहली चीज़ ये। ऐसे में कमज़ोर बाजार में एचडीएफसी बैंक आज आग में घी डालने का काम करेगा। अब ये तो एफआईज की बात होगी, आपके हमारे पास एचडीएफसी बैंक है तो क्या, ये भी जानना जरूरी है। मेरा ये समझना है, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर है तो अब पैनिक में न बेचें, क्योंकि अब आज आप गैप डाउन थे। एक चीज़ समझिए, इस मार्केट में पैसा आपका तभी बनेगा जब आप किसी भी गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के पहले आप सही साइड में हैं। एक बार गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में अगर गैप डाउन ओपनिंग के पास बेच पाना बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचते होंगे 5% 7% नीचे खुलने के बाद कौन बेचता है? ये वो बेचता है जो दूसरों का पैसा मैनेज कर रहा है, खुद का पैसा नहीं। फंड मैनेजर्स बेच पाते हैं दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि वो फंड दूसरों का मैनेज कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कई बार के बढ़िया से बढ़िया सर्जन अपनी खुद की या अपने एकदम नियर एंड डियर वंस की सर्जरी नहीं कर पा रहा। सपोज कोई एक बहुत बड़ा सर्जन है, उसकी बिटिया उसकी बड़ी मतलब जान का टुकड़ा है और उसका ऑपरेशन करना पड़े तो उसके हाथ कांप जाएंगे। इसीलिए कई बार क्या होता है, आपके पास बढ़िया से बढ़िया शेयर घट रहा है तो आप नहीं बेच पाएंगे, लेकिन फंड मैनेजर बेच देता है क्योंकि वो दूसरों का पैसा मैनेज कर रहा है, दूसरों का ट्रीटमेंट कर रहा है। सो मेरा ये समझना है, ज़्यादातर नेगेटिव आज की गिरावट में एचडीएफसी बैंक में आ जाएंगे। हो सकता है तुरंत ना बढ़े, थोड़ा और घट जाए,
उससे आप इनकार नहीं कर सकते, बाजार का मूड माहौल भी ऐसा है। लेकिन फिर इस पैनिक में अगर, और स्पेशली हो सकता है 8-10% घट जाए तो लोग लेने के लिए भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है। के मिस्त्री साहब अब चेयरमैन बनेंगे, वेल रेपुटेड है, बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत अनुभवी है, उनका खून पसीना एचडीएफसी बैंक को यहाँ तक बनाने में लगा है। आई एम श्योर ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा होगा और अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक अपनी पुरानी ग्लोरीज पर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले एक कहते हैं कि आग का दरिया है, पार करके जाना है। ऑलराइट, चलिए ये तो रहा एचडीएफसी बैंक पर, लेकिन